नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, मतलब कि व्यक्तिगत पहचान। तो इसमें अपन को सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्सन ऑन स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि किसी भी इंसान को जानना ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कोई भी फिजिकल मतलब उसकी एज हो सकती है, या फिर उसका सेक्स हो सकता है, उसका कोई टैटू हो सकता है उसके हाथ पे, या फिर कुछ भी। तो उसके बेसिस पे अलग अलग इंसान को जानना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज डन in a living person or dead by recognizing certain feature or और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज यूनिक टू डेड पर्सन, है ना। कुछ यूनिक चीज़ें को देखकर, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उस इंसान को डिफ्रेंशिएट करना, उस इंसान को यूनिक बताना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन एंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हेन कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में मतलब व्हेन ऑल द डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आर नोन, देन इज कॉल्ड कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि सारी जो डिटेल्स है, जो सारी जो आइडेंटिटी है, वो मैच कर रही है उस पर्सन से या फिर डेड बॉडी से, तो डेट इज कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, है ना। समझ में आया? मतलब सारी जो डिटेल्स है ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आर मैचिंग, है ना। अगर सारी डिटेल्स मैच कर रही है उस पर्सन की, तो वो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। और पार्शियल, ओनली सम पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आर नोन एंड दैट इज कॉल्ड पार्शियल। वो अपन पढ़ेंगे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ही पॉइंट मैच कर रहे हैं उस पर्सन से, तो दैट इज पार्शियल आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि भाई वही पर्सन है, वही डेड बॉडी है। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता ही है एग्जाम में, पिछले साल में पूछा गया था, मेडिको लीगल एस्पेक्ट और आइडेंटिफिकेशन इन लिविंग, है ना। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? देखो, सिविल केसेस, एक तो सिविल केसेस होते हैं और एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो सिविल केसेस में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस क्लेम, पेंशन, पासपोर्ट, मैरिज, डिस्प्यूट, पैटर्निटी, है ना। तो ये सब केसेस सिविल केसेस में आते हैं जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, मतलब कि पापा से बेटे में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो उसका बेटा ही होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर्टी दी जाती है। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, है ना, पेंशन, पासपोर्ट, मैरिज, डिस्प्यूट, पैटर्निटी। इसके बाद में क्रिमिनल केसेस में चलते हैं। क्रिमिनल केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? अपराधी व पीड़ित की पहचान, है ना। किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो वहाँ पर उसको पहचानना, किसने किया है क्राइम, ये रेप के केस में, बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में, या फिर शिशु हत्या, डेट इज किसी बच्चे को मार दिया गया हो, तो उसमें भी यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में ये सब केसेस आ जाते हैं। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। एक्यूज्ड और विक्टिम इंजरी इन इंजरी, रेप, मर्डर और शिशु हत्या। ठीक है। इसके बाद में मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन डेथ। अपन ने लिविंग में तो देख ली, लिविंग में दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। लेकिन डेथ में क्या क्या आ जाता है? देखो, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन डेथ इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब कि कोई बम ब्लास्ट वगैरह हुआ तो लाश वगैरह जो पड़ी हुई है, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इन द केस ऑफ फायर, कहीं पे आग वगैरह लग गई, किसी को इंजरी वगैरह हो गई, कोई मतलब कि मे बी पॉसिबल कोई कुछ बोलने के हालत में नहीं है, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसके रिश्तेदारों को वहाँ पर वो किया जाता है, बुलाया जाता है। अननोन डेथ बाय फाउंड ऑन रोड, रेलवे स्टेशन, कुछ कुछ ऐसी लावारिस लाशें पड़ी होती है रेलवे स्टेशन पर या फिर रोड्स पर, तो ये भी यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन का रोल आता है। इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन बॉडी और स्केलेटन, अगर लाश सड़ गई है, डिकम्पोज हो गई है, तो वहाँ पर भी, और बॉडी की कुछ
कई अंग टूट छत की विकृति जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। मेडिको लीगल रूल क्या बोलता है? मेडिको लीगल रूल, इट इज़ अ मेडिको लीगल रूल दैट एनी एग्जामिनेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन कैन only be done after obtaining the written information consent of patient और गार्जियन, है ना। आइडेंटिफिकेशन तभी किया जाता है जब उससे रिटर्न में आपने इन्फॉर्म्ड कंसर्ट पेरेंट्स या फिर पेशेंट या फिर गार्जियन से ले लिया हो, है ना। वेन एवर reasonable force can be used if the examination is refused by an accused, है ना। तो अगर वो एग्जामिनेशन करने के लिए रिफ्यूज कर देता है, फिर भी वहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाएगा अंडर सेक्शन 53 CRPC, है ना। मेडिको लीगल डिक्टम मतलब क्या है या फिर प्रिंसिपल क्या है बोल सकते हैं? इट इज़ अ मेडिको लीगल प्रिंसिपल दैट ऑल medical report 2 marks of identification should be mentioned and detail about each one should be completed। तो ये जो इसका प्रिंसिपल क्या है, एटलीस्ट 2 मार्क्स जो है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए ऑन दी मे बी पॉसिबल डेड बॉडी और लिविंग, मेनली 2 जो स्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई करना है और इसकी डिटेल्स को भी इसमें मेंशन होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो बेसिकली यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेक्निकल, है ना, कंपैरेटिव जिसको बोलते हैं। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, सेक्स, स्टेचर, रेस, रिलीजियन एंड नेशनलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में कि आइडेंटिफिकेशन में प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आती है। तो अपन को लिखना है एज, सेक्स, स्टेचर, है ना, शारीरिक प्रमाण मतलब कि उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है वो सब, रेस प्रजाति जिसको बोलते हैं, रिलीजियन धर्म, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है देखो, टैटू मार्क्स, हेयर, स्कार, आई एंड स्किन, ऑक्यूपेशनल स्टिग्माटा, है ना, माल फॉर्मेशन पेक्युलरिटी, पर्सन इन्फॉर्म फॉर पॉकेट एंड डायरी, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में टैटू मार्क्स, हेयर, स्कार, आई एंड स्किन, ऑक्यूपेशनल स्टिग्माटा, माल फॉर्मेशन पेक्युलरिटीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर पॉकेट एंड डायरीज, ठीक है। टेक्निकल में क्या क्या आ जाएगा, टेक्निकल या फिर कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, ऑसिफाइड सेंटर ऑफ बोन्स, डेंटल पैटर्न्स, डेक्टाइलोग्राफी दैट इज फिंगरप्रिंटिंग, है ना, फुटप्रिंट, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, न्यूट्रॉन एक्टिव एनालिसिस, है ना। टिल डेट डेक्टाइलोग्राफी इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड टिथ कंसिस्ट सेकेंड बेस्ट। तो बेस्ट सिस्टम पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो बेस्ट सिस्टम कौन सा होता है, डेक्टाइलोग्राफी इज द बेस्ट सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पे क्या आ जाता है, टिथ इज सेकेंड बेस्ट, ठीक है। द रियल एडवांसमेंट इन रेफरेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी मतलब कि जो एडवांसमेंट काय में हो गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक एडेंटोलॉजी, टिथ एंड फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आज ही लेते हैं, धन्यवाद।